अब हम देखेंगे जी रिएक्शन फॉर्मेशन को। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको देख लेते हैं अच्छे से। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग एन इन इम्पल्स दैट इज द ऑपोजिट ऑफ द वन दैट इज ट्रूली ड्राइविंग द पर्सन। वो कहते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म वो वाली सिचुएशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग एन इन इम्पल्स दैट इज द ऑपोजिट ऑफ द, हम वो वाली इम्पल्सेस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं जो हमारी एक्चुअल सिचुएशन से ऑपोजिट होती है। इसको रिएक्शन फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है जी। हम रिएक्ट कब करते हैं? किसी चीज के एक्शन में रिएक्ट कर रहे होते हैं ना। कोई चीज जब हमारे साथ होती है तो उसके खिलाफ हम कोई ना कोई रिएक्ट करते हैं। तो कहते हैं वो सिचुएशन या वो फीलिंग, उन फीलिंग्स के एक्सप्रेशन जो हमारी बेसिकली एक्चुअल हैं, उनकी ऑपोजिट को हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। इससे अगर समझ नहीं है तो एक और डेफिनेशन मैंने सेकंड भी लिखी है। रिएक्शन फॉर्मेशन रिड्यूसेस एंजाइटी बाय टेकिंग अप द ऑपोजिट फीलिंग, इंपल्स और बिहेवियर। ये वो मैकेनिज्म होता है जो हमारी एंजाइटी को रिड्यूस कर देता है बाय टेकिंग अप द ऑपोजिट फीलिंग। ऑपोजिट फीलिंग को, हमारे जो एक्चुअल फीलिंग है उसके ऑपोजिट जब हम कोई फीलिंग शो कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो ये बेसिकली हम रिएक्शन फॉर्मेशन को यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समवन हु इज डिस्टर्ब्ड बाय एक्सट्रीम अग्रेसिव इंपल्सेस मे बिकम ओवरली केयरिंग एंड फ्रेंडली। अब एक बंदा बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, ठीक है, अब उसको पता है कि यार ये चीज सही नहीं है, ठीक है, अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी। फिर वो क्या करता है, वो ओवरली केयरिंग हो जाता है, वो फ्रेंडली हो जाता है, केयरिंग हो जाता है। ठीक है, अग्रेसिव बिहेवियर, जेलसी को शो नहीं कर सकता वो, लेकिन उसकी बजाय वो क्या करना शुरू करता है, केयरिंग और फ्रेंडली। ये हम इस तरह कह सकते हैं कि जैसे वो हम रोजमर्रा जिंदगी में अपने आसपास भी देखते हैं जिनको हम मुनाफिक लोग भी कहते हैं कि वो दिल में उनके कुछ और होता है लेकिन फेस पे उनके कुछ और होता है। ठीक है जी। तो ये वाला रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। इसको एक और तरीके से समझते हैं। दस लस्ट बिकम्स वर्च्यू एंड हेटेड बिकम्स लव। लस्ट बन जाएगा आपका नेकी और हेटर जो नफरत आपका प्यार में बदल जाएगा। इन द अनकॉन्शियस माइंड ऑफ द पर्सन यूजिंग दिस मैकेनिज्म, यानी कि ये ऑपोजिट चीजें यूज कर रहा था, ऑपोजिट बिहेवियर शो कर रहा था। एक और एग्जांपल है, ट्रीटिंग समवन यू स्ट्रांगली डिसलाइक in an excessively friendly manner in order to hide your true feelings। अच्छा, ये इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। वो शख्स या वो पर्सन जिसको आप पसंद नहीं करते, अच्छा, अब उसको पसंद तो आप बिल्कुल नहीं करते, लेकिन अब जब वो आपके सामने आएगा तो आप अपनी ट्रू फीलिंग्स तो उसको शेयर नहीं कर सकते ना, तो आप क्या करते हो, उसके साथ फ्रेंडली मैनर में बात करना शुरू कर देते हो। ठीक है जी। रिएक्शन फॉर्मेशन, एक्चुअल फीलिंग आपकी जेलसी वाली है या गुस्से वाली है, लेकिन आप शो क्या कर रहे हो, फ्रेंडलीनेस शो कर रहे हो या केयर शो कर रहे हो। ठीक है जी। इसको रिएक्शन फॉर्मेशन करते हैं। ऑपोजिट रिएक्शन देना या ऑपोजिट बिहेवियर को चूज कर लेना रिएक्शन फॉर्मेशन कहलाता है।